तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 8वीं और विषय विज्ञान का पेपर। जी हाँ, आज हम यहाँ से पूरा का पूरा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 8वीं विज्ञान विषय के पेपर को देखने वाले हैं और इसके सॉल्यूशन को भी देखने वाले हैं। देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर आज हमारे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना तो पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षा हॉल में बिल्कुल ऐसा कैसा ही मिलने वाला है। तो चलिएगा, आप आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 का विज्ञान का पेपर कैसा आएगा। इसके पहले आप सभी लोगों को अगर सारे पेपर देखने हो तो इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि अर्धवार्षिक परीक्षा के सभी पेपर आपको इसी चैनल पर दिखाए जाएंगे। मगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो हम जैसे वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अन्यथा की स्थिति में ये होगा कि आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखा है और आप लोग इस वीडियो को देखकर चैनल को छोड़ देते हो तो इससे ये होगा कि दूसरी विषय का वीडियो जैसे ही हम अपलोड करेंगे उस वीडियो का विषय वो आपको मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग ऐसा जरूर करें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में घंटी के बटन को जरूर दबा लें, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पता है कि एकमात्र इसी चैनल पर आप सभी को अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के पेपर भी देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका जो पेपर होगा ना ये किस प्रकार का होगा और आप सभी लोग इसको कैसे सॉल्यूशन कर लेंगे। देखिएगा पूरा का पूरा आज हम यहाँ से आपका साइंस विषय का जो पेपर है ना अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 का उसको देखने वाले हैं। कैसा क्वेश्चन पेपर होगा, कितने सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा पेपर भी बताऊंगा और इसका फुल सॉल्यूशन भी दूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। तो देखिएगा आपके हाथ में जैसे पेपर आएगा सबसे पहले ऊपर यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 8वीं और विषय विज्ञान। अब इसके नीचे यहाँ पर आपको समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा इस साल आपका 60 नंबर का। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इस बार आपका जो पेपर होगा ना वो टोटली आपका 60 नंबर का होगा। अब चलिएगा एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इनके उत्तरों को समझते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा है सही उत्तर का चुनाव कीजिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको सही उत्तर का चुनाव कर कर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना कहलाता है। यानी कि जब फसल बोई जाती है तो और एक उचित समय और अंतराल के बाद में फसल को हम जो जल देते हैं, मतलब फसल में हम जो पानी देते हैं उसे क्या कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। सिंचाई दे रखा है, थ्रेसिंग दे रखा है, निराई दे रखा है और बुवाई दे रखा है। सबसे पहले हम चारों ऑप्शन को समझते हैं और ये पता करते हैं कि चारों में से कौन सा सही है। तो देखिएगा थ्रेसिंग का मतलब तो होता है फसल जब पक जाती है तो उसमें से भूसे को अलग किया जाता है और फसल के अनाज के दाने होते हैं उनको अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। निराई का मतलब आप लोग जानते हो, जब फसल को बो दी जाती है तो उसमें जो अवांछित पदार्थ उग आते हैं जैसे कि हम उसको खरपतवार कहते हैं, उनको निकालना निराई कहलाती है। बुवाई किसे कहते हैं, फसल को बोना बुवाई कहते हैं। तो देखिएगा जल देने को क्या कहेंगे, हम सिंचाई कहेंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा सही, सिंचाई इसका उत्तर होगा। तो आपको ये वाला लगाकर आना है परीक्षाओं में। अब चलिएगा अगला देखते हैं कि अगले का उत्तर क्या होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 देखने को मिल रहा है जिसमें कि लिखा है निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। तो देखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट ये तो प्रतिजैविक है नहीं, एल्कोहल भी प्रतिजैविक है नहीं और इसके अलावा यीस्ट भी कोई प्रतिजैविक है नहीं। तो देखिएगा प्रतिजैविक फिर होगा क्या, तो यहाँ से आपको देख लेना है ये वाला जो लिखा ना स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये जो है प्रतिजैविक होगा। तो यहाँ से आप सभी लोगों को ये लगाकर आ जाना है, आप सभी लोग याद रखें ये इसका उत्तर है। तो दूसरे का उत्तर आपका बाज आएगा। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और पूरा इसको समझ लें। ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले का उत्तर आपको ये बताया है और दूसरे का उत्तर ये बताया है। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेंगे। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है निम्न में से कृत्रिम रेशा है, नायलॉन, रेयॉन, एक्रेलिक या पॉलिएस्टर। तो देखिएगा कृत्रिम रेशा कौन सा है इसमें से, एक्रेलिक, रेयॉन या पॉलिएस्टर। तो देखिएगा इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों क्या आ जाएगा, पॉलिएस्टर जो है कृत्रिम रेशा होगा। तो यहाँ से आप सभी लोग देख लें। अभी तक मैंने आपको 3 क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं, आप सभी लोग यहाँ से पुनः देख लेंगे। इसका उत्तर ये वाला याद रखेंगे और इसका उत्तर ये वाला याद रखेंगे और इसका उत्तर ये वाला याद रखेंगे। आप सभी लोग इस प्रकार से इन चीज़ों को याद करके रखें। अभी तक मैंने आपको पहला, दूसरा और तीसरा बता दिया है। अब चलिएगा चौथे उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, चौथे का उत्तर क्या होगा, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोगों को देख लेना है सल्फर को तो हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, फास्फोरस को कर नहीं सकते हैं, ऑक्सीजन को कर नहीं सकते हैं,
तो फिर इसका उत्तर क्या आएगा, जिंक। देखिएगा पतली पीट कर पतली चादरों के रूप में हम सिर्फ धातुओं को परिवर्तित कर सकते हैं, और जिंक क्या है, एक धातु है। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। अभी तक हमने यहाँ से 4 आपके सही विकल्प ढूंढ लिए हैं, आप लोग याद रखिएगा। पहले का उत्तर मैंने आपको ये बताया है, और दूसरे का उत्तर मैंने आपको ये बताया है, और इसके अलावा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है ना, कहाँ गया आपका तीसरा, इसका उत्तर मैंने आपको ये बताया, और चौथे का उत्तर आपका क्या होगा, ये आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग इनको याद रखें। अब इसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा ना प्यारे विद्यार्थियों, आपसे उसमें रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थान पूर्ति यहाँ से आप सभी लोगों को देख लेनी है। पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं, फास्फोरस बहुत अधातु है। तो देखिएगा बहुत क्या लिखेंगे, तो देखिएगा इस जगह पर आप या तो क्रियाशील लिख सकते हो या फिर अभिक्रियाशील लिख सकते हो, दोनों में से एक लिख दोगे तो भी आपकी ये सही होगी। तो यहाँ से आपको क्या लिख देना, फास्फोरस बहुत ही क्रियाशील धातु है, तो इस जगह पर आपको क्रियाशील लिख लेना है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, धातुएं ऊष्मा, और इस जगह पर आपको भरना होगा विद्युत। क्या भरना है प्यारे विद्यार्थियों, इस जगह पर विद्युत की सुचालक, और इस जगह पर दूसरे रिक्त स्थान में क्या भर लेना आपको, सुचालक। तो पूरा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आयरन कॉपर की अपेक्षा अभिक्रियाशील है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आयरन कॉपर की अपेक्षा अभिक्रियाशील है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको लिख देना है अधिक, इस जगह पर आपको क्या लिख देना होगा, अधिक अभिक्रियाशील है। तो आप लोग ऐसे लिख लें इसको, इस जगह पर आपको क्या लिख लेना है, आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो आप सभी लोग यहाँ से इसको इस प्रकार से देख लें जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर गैस बनाती है। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को देख लेंगे, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है। तो यहाँ से आप लोग लिख लेंगे, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है धातुओं के अम्लों से अभिक्रिया करने पर। तो ऐसे आप सभी लोग यहाँ तक का लिख लें जैसा कि मैंने आपको बताया है। आप लोग यहाँ से इसको देख पढ़ो समझ सकते हो। मैंने आप सभी को अभी तक क्वेश्चन नंबर 2 तक का जो रिक्त स्थान पूर्ति वगैरह है ना, यहाँ तक का फुल सॉल्यूशन दे दिया है। आप सभी लोग इसे समझ सकते हो और देख सकते हो, पूरा का पूरा मैंने यहाँ तक का सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवा दिया है। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको सत्य असत्य दिए गए हैं, इनका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट करना है। पहला क्वेश्चन, कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। तो देखिएगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है जिसे कोशिका कहते हैं। तो ये भी आपका सत्य होगा। क्लोरोफिल एक हरा रंजक पदार्थ है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो देखिएगा ग नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये सत्य होगा। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो ऐसे आप सभी लोग इनको देख लें और समझ लें। और इसके बाद में आगे देखते हैं, कोशिका की खोज किसने की, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिएगा इसका उत्तर भी बता देता हूँ। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने की थी। और उसके बाद अगला क्वेश्चन, पौधों की उचित वृद्धि के लिए कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं। तो देखिएगा पौधे की उचित वृद्धि के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं। तो इसके लिए आपको लिखना है जल, और उसके अलावा और कौन कौन से, सूर्य का प्रकाश, और इसके अलावा CO2 की उपलब्धता। ये पौधे के उचित विकास के लिए जरूरी उत्तरदायी कारक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, सूक्ष्म जीवों और इसके अलावा मिट्टी से प्राप्त पोषक तत्व भी आप लोग लिख सकते हो। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा गया, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं, कुछ रेशे संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। इसका उत्तर क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि सोडियम और पोटेशियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है, ये है ना। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये आग पकड़ लेती है, इस वजह से इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। तो आप सभी लोग इसके उत्तर को लिख लें। अगला क्वेश्चन लिखा है, देखिएगा आघात वर्धनीयता से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा आघात वर्धनीयता का अर्थ होता है ऐसी धातुएं जो कि चोट सहन कर सकती है, उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। अगला, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं, समझाइए। तो देखिएगा इसका उत्तर ये हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं क्योंकि इनकी जो उपलब्धता है पृथ्वी पर सीमित मात्रा में है और कभी ना कभी ये समाप्त हो जाएंगे। तो ये इसका उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, देख सकते हो, ईंधन के रूप में LPG और लकड़ी की तुलना कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर आपको इस तरह से तुलना करके लिख देना LPG और लकड़ी की। यहाँ पर आपको बता देना कि LPG गैस कैसे मिलती है, लकड़ी कैसे प्राप्त होती है।
आपको लिख देना एलपीजी गैस धुआं नहीं देती है, लकड़ी धुआं देती है ना। आप आगे ये लिख सकते हो कि एलपीजी गैस खरीदने के लिए मतलब इसके लिए धन की आवश्यकता होती है। इधर लिख सकते हो कि लकड़ी हम कहीं से भी, अगर गांव में रहते तो कहीं से भी खेत खलिहान से तोड़कर और जला सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। और इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका का में अंतर चित्र बनाकर उसमें अंतर लिखना है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है समझाइए। मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए और वर्णन कीजिए कि घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों हैं। और ऋतुस्राव क्या है वर्णन कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। संकटनापन विलुप्त स्थपिज क्या है, वनस्पति जात एवं प्राणी जात क्या है, प्रतिजीवी क्या है, प्रतिजीविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखी जानी चाहिए। तो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखिए इसका उत्तर तो ये यहीं पर दिया गया है। आप लोग चाहे तो इसको नोट कर लें यहाँ से, प्रतिजीविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो ये इसका उत्तर लिखा पूरा का पूरा। और इसके अलावा ये यहाँ पर आपको सावधानियाँ भी दी गई है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप सभी लोग भी चाहते हो कि हमें पूरे पेपर मिले आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं के, तो इसके लिए आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लो। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना तो एकमात्र इसी चैनल पर आप सभी को सारे के सारे पेपर बताए जाएंगे, एक भी पेपर आपका नहीं छूटेगा। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।